अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट से कबल रवा माली साल की कारकर्दगी के हवाले से इकनॉमिक सर्वे जारी कर दिया गया है। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक हुकूमत अपने बेशतर अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल तरक्की का हदफ 3.5% रखा गया था, लेकिन अपने हदफ के मुकाबले में मुल्क की तरक्की की शरह 2.38% तक ही महदूद रही है। इस तरह हुकूमत महंगाई की शरह का हदफ हासिल करने में भी नाकाम नजर आ रही है। वो कि हुकूमती दावा है कि महंगाई की शरह में खातिर खा कमी वाक़ हुई है। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने महंगाई का हदफ 21% रखा था, जो कि काफी बुलंद था, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में नाकाम रही और महंगाई की शरह 25% पर बरकरार है। सनती तरक्की का किसी भी मुल्क की मईशत की तरक्की में बहुत अहम किरदार होता है। हुकूमत की जानिब से सनती तरक्की का हदफ 4.4% मुकर्रर किया गया था, लेकिन सनती तरक्की की रफ्तार रवा माली साल महज 1.21% तक ही रही, जबकि बड़ी सनतों की तरक्की की रफ्तार मनफी 0.1 रही। रवा माली साल में पाकिस्तानी मईशत के हुजूम में सिर्फ 36.7 अरब डॉलर्स का ही इजाफा देखने में आया। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 200 मिलियन डॉलर्स रहा, जबकि तिजारती खसारा 17.7 अरब डॉलर्स हो चुका है। आने वाले माशी साल अवाम के लिए कैसा होगा, इस हवाले से आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आई इकोनॉमिक सर्वे के साथ, वो इन सारे फिगर्स और स्टैट्स के बावजूद भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक नजर आए मुझे आने वाले साल के लिए। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनसे थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि ये ऑप्टिमिज्म हम भी शेयर करना चाहते हैं, अवाम भी शेयर करना चाहते हैं, और अवाम जानना चाहते हैं कि वो जो बजट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अवाम का शायद उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जितनी भी प्लानिंग हो रही है, जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है, उसको लेकर IMF का जो मामला है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसको लेकर भी आज वो तो बड़े पुरुमीद नजर आए कि जी मामला सारे अंडर कंट्रोल हैं, बट साथ ही साथ हुकूमत हमें 2-3 दिन से ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये बजट IMF का बजट होगा। तो अगर बजट IMF का है तो फिर अवाम का इसमें क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाए मईशत की हम बात करें बहुत गहरी निगाह तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत जो है वो स्टैट्स और सारी चीज़ों के साथ हमेशा अपडेटेड होते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, येट अनदर सीनियर इकोनॉमिस्ट ऑल्सो डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग भी मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, सर आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, और वजह यह है कि इस वक्त हुकूमत जो इन प्लेस है उसके यहाँ पर होने की वजह, एक बहुत बड़ी रीज़न आपकी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सबसे क्रूशल डॉक्यूमेंट जो होता है किसी भी हुकूमत के लिए सर, वो फाइनेंशियल बिल होता है, जो कि कल ये हुकूमत प्रेजेंट करेगी। हर चीज़ में सर आप लोगों ने सपोर्ट किया। बजट से पहले इतनी सारी रिजर्वेशंस, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि हम तो बहुत टफ टाइम देंगे हुकूमत को बजट सेशंस के अंदर। जी यशविन, अभी 5 मिनट पहले मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयर कर रहे थे, तमाम MNAs हमारे कौमी असम्बली में जो हैं वो मौजूद थे, और यहाँ पे ये बात बड़ी इस्टेब्लिश हुई है कि हमें हमारे जो कोलिशन पार्टनर हैं मुस्लिम लीग नून वाले, उन्होंने न मशावरत में शामिल किया, न स्टेक होल्डर से डिस्कशंस की। हमारी सीरियस रिजर्वेशन है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो एलोकेशन है सुबह की, उस पर बात नहीं हुई। फिर उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बेनज़र इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें भी हमें कंसल्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम ये बात बिल्कुल वाज़ेह कह सकते हैं कि इस बजट में जो आ रहा है, जो IMF की शराइत उसमें काफ़ी सारी हैं जो वो बजट में इनकॉर्पोरेट करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम जो लोगों को रिलीफ देना चाहते थे, हम जो तनख्वाह बढ़ाना चाहते थे, बिलावल साहब ने कहा था कि 5 साल में हम डबल कर देंगे, यानी 20% का इजाफा एक तरह का उन्होंने कहा था। जॉब्स क्रिएशन है, रिहेबिलिटेशन का है और दूसरी चीजें, वो हमसे कोई कंसल्ट नहीं किए गई। आप लोगों को सर कोई स्पेसिफिक एलोगेशन से प्रॉब्लम है? क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं ना कि बिलावल साहब ने कोई वादे किए थे, सर प्रैक्टिकली हुकूमत आप लोगों की तो नहीं है, तो मैनिफेस्टोज जो हैं सर वो उन्हीं के इंप्लीमेंट होते हैं जिनकी जमात की हुकूमत होती है। आप लोगों ने तो काबीना में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया। जब हमने हुकूमत साजी बनाई थी तो एक एग्रीमेंट साइन किया था, और उसमें हमने कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एग्री किया हुआ है जो इस बजट में ट्रांसलेट होना चाहिए। उन्होंने फ्लड रिहेबिलिटेशन इन सिंध और बलूचिस्तान में हमारे साथ एग्री किया है। PSDP के फंड सूबों में हमसे बात की थी। PPP को 35% बजट में से हिस्सा देने को कहा था।
और उसके बाद पीपीपी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कॉन्फिडेंस में लेने को कहा गया था। ये तमाम चीजें जो हैं वो उन्होंने हमसे डिस्कस नहीं की। प्लस बिजनेस के जो रिलेटेड इश्यूज हैं, पाटा का है कि उसकी लाइसेंस को रिन्यू करना है कि नहीं करना है, बिजली गैस। चले मैं सर आपकी जानिब आती हूँ, मैं तफसील से इश्यूज पर बात करूंगी कि बीआईएसपी को तो लेकर आईएमएफ की भी इस दफा एक शर्त जो है वो सामने आ रही है, उसको कैसे आप देखते हो उस पर बात करेंगे। झगड़ा से आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ सर, जो टारगेट्स पिछले साल के थे वैसे हर दफा यही होता है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कि वो मीट नहीं होते, मगर कुछ इकोनॉमिस्ट की अभी भी ये ख्याल है और राय है कि जितना हमने अचीव किया, जितना ग्रोथ रेट हमने मेंटेन किया, मैनेज किया है, इट्स नॉट बैड इन द काइंड ऑफ इकोनॉमी दैट वी हैव और वी हैड अभी पिछले 6-7 महीने में। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, इतने ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव थे औरंगजेब साहब के, मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा वो पॉजिटिविटी उनके साथ, वो कहते हैं इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू अ न्यू फिस्कल ईयर। हाउ? उनके पास ऑप्शन क्या है पॉजिटिविटी के अलावा? अब ये तो नहीं कह सकते ना कि गवर्नमेंट नाजायज है। जो रिफॉर्म करना है वो रिफॉर्म हम कर नहीं सकते। ये कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट की कोशिश की, मुझे ये बता दें एक कोई इन्वेस्टर दुनिया में जिसके पैसे पाकिस्तान में हो जो कि एक्चुअली हुकूमत की बात को एंडोर्स कर रहा है कि पाकिस्तान इज अ फेवरेबल प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, और हम कह रहे हैं कि अभी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, चलिए फॉरेन नहीं, डोमेस्टिक तो सर रुक नहीं रहा। एक इन्वेस्टर बता दें बड़ा पाकिस्तान में जिसके पैसे यहां पे हो और वो कहे कि नहीं, आई थिंक ग्रेट एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट बड़ी अच्छी सपोर्ट देती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ऐसे चल रहा है जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक नाम कोई भी बता दे, आज तो पीएमएलएन का कोई आया नहीं, बट ये नहीं तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में उनका जो है वो जॉब है। मुझे जो 2-3 चीज़ों की मायूसी हो रही है वो एक ये तो आपने ठीक कहा कि नंबर्स कोई भी तकरीबन नहीं मीट हुए, और ये मैं करेक्शन करूंगा, हमारे वक्त में जब 6% ग्रोथ हुई थी तो अंडर रिपोर्टिंग हुई थी, इन द सेंस हमने अंडर एस्टिमेट की थी एक्चुअल इकोनॉमी में ग्रोथ। पहली बात, इनकी पुरानी आदत है, मुझे लास्ट ईयर के नंबर्स याद हैं जब डार साहब ने एक नेगेटिव इकोनॉमी को 0.5% ग्रोथ दिखाया था, तो उसके बाद तो इन फिगर्स में जब तक ये नंबर्स रिवाइज ना हो और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के नंबर्स ना आए तो इट्स हार्ड टू से कि इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, जो लैक ऑफ एपेटाइट फॉर रिफॉर्म है, आईएमएफ कुछ चीजें कह रहा है जो कि उसको कहनी नहीं चाहिए, हमें खुद करनी चाहिए। इससे ये इससे हमें खुद करनी चाहिए जो चीजें वो कहते हैं। जो फॉर एग्जांपल देखिए, जो रेवेन्यू इंक्रीज आया है सख्त इकदामात की वजह से आया है, लेकिन आईएमएफ के कहने पे आया है। अभी भी जो टेंशन है हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान, हुकूमत कह रही है कि एक तबके से जो 6 लाख वाला तबका है उससे हम जो है वो नॉमिनल टैक्सेशन है 2% की वो हटाएं। आईएमएफ कह रहे हैं फिर आपको दूसरे तबके पे 35% से 45% तक बिल्कुल, यानी आपको 45% टैक्स देना पड़ेगा। वो तो बाय डिफॉल्ट ना सर, हमें तो देना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब वो हुकूमत बैकफुट पे हो जाती है क्योंकि उन्होंने कोई चीज सोची नहीं। जो मुझे लग रहा है, मेरे 6 साल हो गए पाकिस्तान में वापस आए हुए, शायद ये भी हो सकता है कि औरंगजेब साहब की थोड़ी सी नई ऑप्टिमिज्म, मुझे तो लगता है कि ये टेप रिपीट पे चल रही है। मतलब वो एक मूवी थी मेमेंटो, उसमें वही सीन बार बार प्ले हो रहा था कि ये हम बार बार वही चीजें कह रहे हैं। अभी मैं भी औरंगजेब साहब को सुन रहा था, पीएसडीपी में ऐसे फर्क आएगा, वही चीजें की। नहीं, पर वो टैक्स डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो टारगेट अचीव करना है वो हम किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हर किसी को अब इस मईशत में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो हम करवाएंगे। तो फिर सबूत पता है 2 जगह से होगा। आईएमएफ हमें क्या कह रहा है, एक के एक्सपोर्ट यानी कि आपको ओवर टाइम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर करना है। अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं है कि या एक्सपोर्ट्स या इन्वेस्टमेंट लाने का कोई प्लान है। मतलब ओनली प्लान जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है, चीन के पास जाएं, यूएई के पास जाएं, सऊदी अरेबिया के पास, वो नहीं है। ठीक है, हाँ। अगर हम इस पे मुस्बत तनकीद करें तो हम गद्दार बन जाते हैं। दूसरी चीज वो कह रहा है कि अपना जो है वो फिस्कल डेफिसिट कम करें, या वो आमदन ज्यादा करने से होता है, अखराजात कम करने से होता है। मुझे ये बताएं, पे रिफॉर्म, पेंशन रिफॉर्म, प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म, हुकूमत का बहुत सारा खर्चा जो है वो प्रोक्योरमेंट पे होता है। इन चीज़ों पे कोई ना कोई जो है वो चेंज आया है या नहीं?
नथिंग, कोई बात हुई है मेरे ख्याल में तो 20% ये तनख्वाह बढ़ाएंगे। अब ये बड़ी पॉपुलर चीज है कहना कि तनख्वाह बढ़ाएं। गवर्नमेंट का टोटल पे और पेंशन का जो बिल है वो है 7 ट्रिलियन का। 20% का मतलब एक्चुअल जो अक्रॉस पाकिस्तान जो तनख्वाह बढ़ेगी 1.4 ट्रिलियन यानी 1400 अरब। तो ये जो आपका 45% टैक्स ज्यादा होगा, क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वो जो 10-12 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको अगर खुश रखना है तो 24-25 करोड़ को फिर खुश ना रखें तो ये इट्स अ चॉइस दैट दे आर मेकिंग। अच्छा इख्तियार बेग साहब, जो बात मैं भी कर रही थी झगड़ा साहब से कि बड़े पॉजिटिव लगे मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी पॉजिटिव होने की कुछ रीजंस भी हैं, शायद उनके पास महंगाई का जो रेट है, इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट है वो खासा कंट्रोल रहा है पिछले 2-3 महीने की अगर हम बात करें। इसी तरह करंट अकाउंट सरप्लस की अगर बात करें तो वो भी 2-3 महीने, हालांकि 2-3 महीने कोई खास बड़ा वो नहीं होता, टाइम नहीं होता देखने का इन चीज़ों को, लेकिन स्टिल हमने मेंटेन करने की कोशिश की है जो हम कर पाए हैं मेंटेन। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट से पैसे आए, आईएमएफ के कर्जों की अदायगियों के बावजूद हम अपने रिमिटेंसेस को, अपने अकाउंट्स को बेहतर शो कर सके हैं। तो ये पॉजिटिविटी शायद यहां से आ रही है और हुकूमत यहां से अपनी ड्राइव ले रही है। इज दिस ट्रू सर? देखिए यह बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुज़िश्ता चंद माह से हम इकोनॉमिक कंसोलिडेशन की शक्ल में के लिए काम कर रहे थे। हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए नहीं काम कर रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि किसी तरह से इकोनॉमिक कंसोलिडेशन हो जाए। मिसाल के तौर पे जो अफरात दर बढ़ गया था 30%, उसको कम करके लाए हम 12% के ऊपर। डिस्काउंट रेट जो 22% स्टेट बैंक का हो गया था, लैंडिंग रेट 24% थे, उसको कम करा 1.5% हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-2.5%, लेकिन 1.5 हुआ है, मजीद आगे होगा। उससे फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी और इंडस्ट्री रिवाइव होगी, क्योंकि 24% पे कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो आपको कमा के भी दे सके और फिर बैंक के भी आप 24% दे सके, वो है ही नहीं। मैं खुद सनतकार हूँ, हमारी इंडस्ट्रीज है, हमें पता है। तो अभी हमने, क्योंकि अफरात ज़र बहुत बढ़ गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए मार्कअप बढ़ाए, हमने तिजारती खसारे पे बड़ा कंट्रोल किया, हमने एलसीज खोलने पे कंट्रोल किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो ट्रेड डेफिसिट जो 30 बिलियन से ज्यादा और 40 बिलियन एक वक्त में पहुंच गया था, वो 17 बिलियन पे हमने क्लोज करा है। करंट अकाउंट भी माइनस के बजाय जो है वो सरप्लस में आया है। तो ये सब चीजें कंसोलिडेशन के जुमरे में आती हैं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकेगा। लेकिन हमने टारगेट हदायत कोई नहीं हासिल कर सके। मिसाल के तौर पे न जीडीपी का हमने टारगेट हासिल किया, और जीडीपी में सिवाय एग्रीकल्चर के न सर्विस सेक्टर ली, न मैन्युफैक्चरिंग ली यशवी, न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट हमने पूरा किया। और एग्रीकल्चर ने वैसे एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया, शायद इसलिए उनको अभी मैं यही कहने लगी थी कि बड़ी अच्छी सरप्लस क्रॉप हुई हमारी, लेकिन उसके बाद हमने फिर क्या किया अपने एग्रीकल्चरिस्ट के साथ, वो भी हम सबके सामने है सर। लेकिन वीट का इशू आए, क्राइसिस आए, एफबीआर के टारगेट 200 बिलियन कम रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट 12,900 अरब रुपए का, मुझे समझ में नहीं आता 30% बढ़ा के जो किस तरह होगा। आईएमएफ ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि रियल एस्टेट और रिटेल और एग्रीकल्चर इनके ऊपर टैक्स नेट पे लाना ही लाना है। काश, ये इस पे तो मैं काश ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये तलवार हमारे सर पे ही गिरती है। आखिर में सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, इजाजत देंगे? मैं ब्रेक से वापस आके आपसे बात करती हूँ। आपने कहा ना कि 12,900 अरब का जो टारगेट रखा गया है वो कहाँ से अचीव होगा, उसका जवाब मैं आप ही से लूंगी कि कहाँ से अचीव होगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर खाकान नजीब, जैसे हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर डॉक्टर इख्तियार बेग भी मौजूद हैं, तैमूर झगड़ा साहब भी, हमने कुछ इशूज़ पर बात की है आपके ज्वाइन करने से पहले। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर इख्तियार बेग साहब कह रहे थे कि ये जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है जो IMF की तरफ से खास तौर पर किया जा रहा है कि तकरीबन 13 ट्रिलियन का जो टारगेट दिया जा रहा है, वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे अचीव होगा। तो सर इज इट सेफ टू से कि हम जिस इन्फ्लेशन के कम होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं या एज एन इंडिकेटर बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव चीज हुई है इकोनॉमी में पिछले 3-4 महीने के अंदर, इट्स अबाउट टू गो, क्योंकि ये कहां से सर हम पूरा करेंगे? हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, हम GST लगाएंगे, या और भी कोई तरीका नुस्खा आपको पता है तो बता दें।
सो आप ये तय कर लीजिए कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के पैसे से चलाना है या इंपोर्टेड फंड से चलाना है। आई थिंक दैट्स द कॉल पाकिस्तान नीड्स टू मेक नाउ। एंड इंपोर्टेड फंड्स आपको देने को कोई तैयार नहीं था तो आपको आईएमएफ के जाना पड़ा। नो वन इज विलिंग टू फंड यू अंटिल अनलेस यू आर इन एन आईएमएफ प्रोग्राम। दैट इज वेयर यू स्टैंड। सो जो इस वक्त की इकोनॉमिक हालत है ना, उसको पहले डिस्क्राइब ठीक तरह कीजिए। इस साल का बजट 8,000 अरब रुपए का खसारा करेगा, अगला साल का बजट 9,000 अरब रुपए का खसारा करेगा। ये खसारे की सबसे बड़ी वजह यह है कि 9% एफपीआर का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। पाकिस्तान की पिछली एक दिहाई में कई फॉरेन प्रोग्राम्स एफपीआर में हो चुके हैं, वहीं पे खड़े हैं जहां पे पिछले 10 साल से खड़े थे। प्रोविंसेस 0.8% ऑफ जीडीपी कलेक्ट करेंगी, 800 अरब रुपया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनके पास है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स उनके पास है, जीएसटी ऑन सर्विसेज उनके पास है, मोटर व्हीकल उनके पास है, पर कलेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है। सो जस्ट इमेजिन करें कि खड़े कामते हैं। अब वेयर डज द आईएमएफ कम इन? आईएमएफ आपको आके पूछता है कि आपने इतने बड़े खसारे करने हैं या इनको कम करने की कोई रविश पैदा करनी है। अगर आपने ये रविश पैदा करनी है तो 9% से अगर आपने 10 या 11% ऑफ जीडीपी पे जाना है, बड़ा ही सिंपल है। अगले साल का जो टैक्स आपने ये जो फिगर आ रहा है 13 ट्रिलियन का, ये मैं अभी समझा देता हूँ। 1,26,000 अरब का आपका टोटल जीडीपी का साइज होगा। उसका 10% अगर आप यानी कि 1% भी बढ़ाना चाहते हैं एफबीआर का टैक्स टू जीडीपी, तो आपको 12,600 प्लस कलेक्ट करना है। दिस इज वेयर आईएमएफ इज गेटिंग दैट फिगर। इट इज दैट सिंपल। अब इसको करना कैसे है ये आप पे डिपेंडेंट है, ये कतई तौर पे आईएमएफ पे डिपेंडेंट नहीं है। ये भी मैं कहता हूं द इनकमिंग गवर्नमेंट हैज रिटन इन इट्स ओन मैनिफेस्टो कि हम हर साल टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं। आईएमएफ एक्चुअली यही कह रहा है कि अब आप कीजिए। देखिए इसके दो तरीके हैं वेरी क्लियरली। सो पहले तो ये है कि ये जो आपने कलेक्ट करने हैं, यानी कि तकरीबन आप समझ लीजिए इस साल 9,200 अरब के करीब कलेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट ईयर आपको तकरीबन 3,700 अरब ऐड करना है। ऐसा ही है। सो वेयर इज दैट मनी गोइंग टू कम फ्रॉम टू मूव फॉरवर्ड? इसमें से 1,700 अरब जो है ना वो तो आ जाएगा आपके पास, जो जिसको हम कहते हैं ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन होती है, ऑटोनमस ग्रोथ इसको कहते हैं। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ये आ जाएगी। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट इस वक्त प्रेजेंट कर रही है, एंड आई कैन शेयर दिस विद यू, वो ये है कि वो ये कह रही है कि हम इन्फोर्समेंट के थ्रू कुछ पैसे निकाल लाएंगे। वो आपको याद है कि एक बात हो रही थी 2,700 अरब इज स्टक इन कोर्ट्स। तो वो आईएमएफ को ये कह रही है कि इसमें से हम कुछ पैसे निकाल लाएंगे। अगर आईएमएफ उनकी ये बात थोड़ी मान ले और अथॉरिटीज की चले, मैं भी इन गुड फेथ समझता हूं कि ऐसा हो सकता है, तो कुछ पैसे यहां से आ जाएंगे। बाकी 1,500 और 2,000 के दरमियान के नए टैक्सेस हैं। अब ये भी बात गवर्नमेंट को पिछले 4 माह से मालूम है कि वो क्या टैक्सेस आईएमएफ आपको कह रहा है। आप कहेंगे ये मुझे कैसे मालूम है? बिकॉज मैं इंटरनेशनली काम करता हूं, तो मुझे ये बात इसलिए मालूम है कि फरवरी 2024 को आईएमएफ एक पर्चा देके गया था पाकिस्तान को, क्योंकि आपने एक टीए मिशन उनसे मांगा था। लेकिन आज भी सोच वही है, सोच पहले तब्दील करें। आउटसोर्स्ड सोच है कि कोई बाहर से आएगा प्रोग्राम लिख देगा, कोई बाहर से आएगा एफबीआर ठीक कर देगा। चलें मान लेते हैं, इसी बात पे हम चलते रहते हैं। वो उस पर्चे में ये लिख के गए हैं, अच्छा पब्लिक नहीं है, सो आई हैव टू बी केयरफुल इन व्हाट आई से। उस पर्चे में वो ये लिख गए थे कि सेल्स टैक्स के निज़ाम को ठीक कीजिए। वो उस पर्चे में लिख गए थे कि पर्सनल इनकम टैक्स के निज़ाम को इक्वलाइज कीजिए। वो उस पर्चे में ये सारी बातें आपको लिख के दे गए थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बात मालूम थी। इससे पहले 2021 में भी पाकिस्तान पे एक टडाट रन किया था आईएमएफ ने, ये एक टैक्स असेसमेंट प्रोग्राम है। तब भी ये बातें वो लिख गए थे और तब भी हमें ये बातें मालूम थी। वो रिपोर्ट पब्लिक है, मैं सबको कहता हूं कि वो रिपोर्ट। मसला ये है कि हमने किया कुछ नहीं। आपने जो एक बात की ना अपनी डिस्कशन के अंदर, बड़ी एक अच्छी बात झगड़ा साहब की है कि वो रेवेन्यू से उनको गर्ज है, वो टारगेट जरूर आपको देते हैं, लेकिन आपने कहां से वो रेवेन्यू जनरेट करना है, दे डोंट टॉक अबाउट दैट, इट्स ऑन अस बेसिकली। ये जो पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, पेंशन को फंड करने की भी बात हो रही है, अगेन जो हम पहले बात कर चुके हैं कि हम कर चुके हैं, मैं कर चुका हूं केपी में, बहुत तनकीद बर्दाश्त करने के बावजूद ना आईएमएफ ने कहा था ना वर्ल्ड बैंक ने कहा था, जस्ट टू से। बट सॉरी, आप फिनिश करें फिर मैं आपको बताता हूं। तो आप यू ऑलरेडी डन इट, यू आर सेइंग। मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि हम नए सेक्टर्स को क्या करेंगे ऐसा कि इस मुल्क में उनको शामिल कर सकेंगे, क्योंकि अगेन हम रिपीट के ऊपर जब भी आप बात करते हैं ना, वही सीन वापस चलता है। हम रिपीट के ऊपर ये बात हर साल बजट से पहले करते हैं। देखिए, दो चीजें,
एक है हमारी सियासी लीडरशिप, उनका भी एक फॉल्ट है, एक है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और जो इनविजिबल फोर्सेस हो। आई थिंक अगर ये मुल्क ठीक करना है और इसकी इकोनॉमी ठीक करनी है तो सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में जो इमरान खान की गवर्नमेंट में हमने कोविड के थ्रू किया था, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। बहुत सी चीज़ें इंप्रूव करने को थी, लेकिन जिन डिसीजंस की तनकीद भी होती है ना, वो उसके बाद हुई जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाई गई। याद रखें, वाहिद हुकूमत थी जिसने इतने मुश्किल फैसले लिए, मेरे ख्याल में 1 साल हमने तनख्वाहें बढ़ाई भी नहीं। इससे ज़्यादा पॉलिटिकली अनपॉपुलर मूव तो नहीं हो सकता ना। आई थिंक खाकान साहब ने जिस तरीके से लेआउट किया वो बिल्कुल बेहतरीन है, और एक तरफ से हम जो है वो भूल जाते हैं कि कौन किस पार्टी को बिलोंग करता है। लेकिन जो मुझे पेसिमिज्म है वो इस चीज़ का ही है, मुझे कोई एविडेंस नहीं नज़र आ रही कि इतने मुश्किल वक्त के बावजूद कोई भी चीज़ चेंज हो रही है। आपने कहा कि IMF को रेवेन्यू से जो है वो गर्ज है, मैं कहता हूँ रेवेन्यू से भी नहीं है, उन्हें गर्ज है फिस्कल डेफिसिट से। अगर आप उन्हें कहें कि 9% टैक्स टू GDP में मैं गुजारा कर लूंगा तो कहेंगे ठीक है करें हाँ। ठीक है, बट फिर आपको ये दिखाना होगा कि आपके अखराजात भी 9% GDP के मुताबिक हैं। वो तो और चलाना चाहते हैं मर्सिडीज, कीमत देनी चाहते हैं ऑल्टो की, और फिर जाके इनके पास जाते हैं कहते हैं कि पैसे लें। अब देखें, अगर मैं 1-2 बातें जो है वो करना, पहली चीज ये पाकिस्तान को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है उसके साथ हम किसी को एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते। आज से प्रिडिक्ट कर लें ये वो कर लें, सबसे जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होंगे अगर तनख्वाहें कम बढ़ाई होंगी, उन्होंने अपनी कार मोनेटाइजेशन बढ़ाई होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो बीच में अपनी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई होंगी। तनकीद सियासतदानों की होती है, लेकिन देख लें जो ग्रेड 21-22 के ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं। दूसरी चीज जो तकलीफ होती है, देखिए कहने को 45% टैक्स रेट ज्यादातर जो बात हो रही है, जो IMF कह रही है कि अगर आप फलाने तबके पे टैक्स रेट कम करना चाहते हैं तो फिर यहां पे बढ़ा दें। अगर आपने उस टाइप का काम करना है, वेस्ट में ये टैक्स रेट्स होते हैं, लेकिन लेट्स से आप यूके में रहते हैं, आपको NHS नजर आता है, आपको कोई सड़क जो है वो आपको कोई सड़क जो है वो मुझे जरा नहीं, एक सेकंड जी मैं बिल्कुल आ रही डॉक्टर साहब। जब ये सारा कुछ होता है, मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ने देखना है एक तो ये कि किस हद तक जो है वो टैक्स इंक्रीजेस भी बर्दाश्त हो सकते हैं, क्योंकि वो जो छोटी सी सैलरीड कम्युनिटी है उसी को आप भगा रहे हैं। मुझे ब्रेक भी लेनी है, मैं एक लास्ट वो कह दूं इस पे, होम ग्रोन अगर आपने अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, जो गवर्नमेंट को खुद बैठना चाहिए अदर देन द IMF टारगेट्स, और देखना चाहिए कि जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं। तो यही तो डिबेट है, मैं यही तो कह रही हूँ कि हम हर साल के डिबेट करते हैं, लेकिन हम नहीं लाते साल ज्यादा टैक्स नहीं देंगे, लेकिन कोई हुकूमत की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। मैं आती हूँ, अगले सेगमेंट से बात करते हैं। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? जी मुझसे बात कर रही है? जी डॉक्टर इख्तियार साहब जी मैं एक बात अभी मीटिंग में जो हमने डिस्कशन की है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी जरूर। कि इसमें एक और एतराज जो हमें बड़ा है वो ये है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर जिसमें एक आम पब्लिक इफेक्टेड होती है, हमें कोलिजन पार्टनर की हैसियत से कंसल्टेशन नहीं हुई है। उसमें हमारा PSDP जो प्रोविंसेस के लिए रखे गए हैं उसमें कोई इंटेक नहीं है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एलोकेशन पे नहीं है। GST सोलर सिस्टम की इंपोर्ट पे हम फेवर में नहीं है, क्योंकि ये गरीब आदमी बिजली पैदा करने के लिए मंगा रहे हैं और ये सिस्टम महंगे होंगे, ठीक है, तो लोड शेडिंग उसका मुकद्दर होगी। 1% GST इंक्रीज को 18%, हम तो 17% बिजनेस कम्युनिटी कह रही थी कम करके सिंगल डिजिट करें, आप 18% कर रहे हैं। और जो सबसे खतरनाक चीज है वो GST ऑन एग्री इनपुट्स है, जिसमें ट्रैक्टर आते हैं, पेस्टिसाइड्स आता है, फर्टिलाइजर है, सीड्स है, बीज जिनको आप कहते हैं, ये आपकी पैदावारी लागत बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा महंगी होंगी चीजें, ज़राई अजनास महंगी होंगी। ठीक है। फिर फाटा और फाटा का रिन्यूएबल है लीज का, वो एक बहुत बड़ा इशू है, बिजनेस कम्युनिटी बटी हुई है, वो कहती है कि जी इसको रिन्यू ना करें, वो ये देखते हैं कितनी बिल है, इसमें हम कंसल्टेशन नहीं हुए। फिर
अगर इन्हें इस साल 8,000 अरब रुपए का डेफिसिट है और नेक्स्ट ईयर 9,000 अरब का डेफिसिट है और 12,009 को ये जो टारगेट रख रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज है? जीडीपी भी आप इतना नहीं बढ़ा रहे हैं, जीडीपी भी वही का वही जो टारगेट था 3%, 3.5% से ज्यादा नहीं है। इस बार भी इन्होंने 3.5% के मुकाबले में 2.4 किया है। ठीक है। एग्रीकल्चर ने सहारा दे दिया 6.25, उसमें तमाम आपके कॉटन, आपकी वीट, आपके राइस, ये अच्छी फसलें हुई हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर में पिट गए 1.2। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो कुछ एतराज़ात बता दिए ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये बहुत अच्छा है कि कम से कम क्लैरिटी आ जाए कि कोलिशन पार्टनर्स को एतराज है क्या। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है सर, एक ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आने वाले बजट पे। इकोनॉमिक सर्वे भी आया है। वक्त मेरे पास इस सेगमेंट में थोड़ा सा महदूद है, इसलिए मैं आप दोनों से बहुत सारी बातें, हम टैक्स कलेक्शन, टैक्स टारगेट, वो सारी बातें तो हम करते हैं, लेकिन मैंने इब्तिदाई में भी एक बात कही कि सर, डॉक्टर साहब आपसे पहले पूछ लेती हूँ कि एक आम आदमी का सर इस वक्त कंसर्न ये है कि जो ऑलरेडी वो महसूस कर रहा है कि बहुत महंगाई हो गई है इस मुल्क में, हम जितना भी कहें कि महंगाई कम हो रही है, पोस्ट बजट क्या ये सिचुएशन एक आम आदमी के लिए बेहतर होगी या वर्सन होगी? उसकी रीज़न ये है कि जो जीएसटी को बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, जिस तरह की टैक्सेस लगाने की बातें की जा रही है, महंगाई तो सर बढ़ती हुई नजर आती है दोबारा। So, to be honest, I've been saying this for 2 years कि लोगों को अपनी घर में अपनी ज़िंदगी के हालात को बहुत महदूद करके अपनी इनकम्स को, you know, I say this कि अगर मेरा बेटा मैट्रिक पास है तो वो अगर 8वीं को भी तालीम दे दे और कुछ भी पैसे कमा ले, would be a help. That's how things are going to be. जुलाई में फिर आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइस में तब्दीली देखेंगे, कुछ ज़रूर सेल्स टैक्स में तब्दीली देखेंगे। I say this with comfort कि 18 से 19% नहीं होगा GST. I don't think the folks can do this because इतनी समझ तो उनको भी है। मैंने एक रफ फिगर कैलकुलेट किया है, इफ यू वर टेकिंग 1 लाख रुपया फ्रॉम नियो इन 2022, उसकी आज बाइंग पावर 61,000 रुपया रह गई है। तो क्या मैं आप पे एक और GST इस तरह लगा सकता हूँ? पर यह भी सच है कि IMF को और मुझे दोनों को एक बात मालूम है कि 3900 अरब रुपए 3900 बिलियन की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये हम दोनों को मालूम है तो वी आर गोइंग टू कम बैक एंड आस्क यू कि प्लीज रिमूव। मेनी ऑफ देम विल गो, दे विल हैव स्लाइट इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट, बट दे नीड टू गो आल्सो समवेयर। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हम बहुत ब्लेम करते हैं इसको, टैक्सेस की गुफ्तगू को, और हर वक्त करते रहते हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक बात तो मिस कर ही गए यार। वेयर इज योर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म दैट यू शुड हैव पुट इन फ्रंट ऑफ IMF? व्हाट आई एम रियली होपिंग इज कि बजट स्पीच में वो दिखाई देगा। आखिरी एक फेवरेट मेरा टॉपिक है फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज आई हैव हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग विद ऑल ऑफ देम। पाकिस्तान में 10 साल में 15 FPR के हेड्स तब्दील किए हैं। इस रविश को तब्दील करें, जिसको भी लाना चाहें, पुट हिम और हर फॉर 3 years एंड लेट हिम और हर रन अ की इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ठीक है, उसको एम्पावर करें। झगड़ा साहब, एक आम इंसान क्या एक्सपेक्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट तो विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स कह रही है कि ये इस दफ़ा बजट IMF का बजट है। ये स्टेट मिनिस्टर भी कह चुके हैं, ये फॉर्मर उनकी स्टेट मिनिस्टर साहिबा भी कह चुकी हैं, ये फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं। अफसोस की बात है। देखिए, पहले तो ये कि आम आदमी की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स में कमी आई है, तो आप जो भी फिलहाल इन्फ्लेशन रेट्स बताएं उससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे खाकान साहब ने कहा, जो आपकी अगर लाख रुपए की तनख्वाह थी, उसकी परचेसिंग पावर अभी 50 से 60 हज़ार रुपये हो ऐसा ही है। तो अगर इन्फ्लेशन पिछले साल 30% थी और फिर ये जो अभी इकोनॉमिक सर्वे है इसमें 24% आई है, तो अगर अगले साल 15% भी आ जाए तो 15% ज्यादा होगी ना। और कितने लोगों की प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह 15% बढ़ती है? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर ये सोचें कि हुकूमत को करना क्या चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। IMF आपको किसी चीज पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये कह रहा आप जो है वो चल रहे हैं मर्सिडीज में, आपकी औकात ऑल्टो की है और मर्सिडीज भी आपने चुराई है किसी और की, और फिर आप जो है वो दामन जो है वो किसी और के सामने भीख आप मांग रहे हैं, तो आपको दुनिया क्या कहेगी? अवाम को कम से कम ये तो समझाना चाहिए कि अगर कुर्बानी दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं
और आगे क्या होगा। इसलिए अगर वो मुझे औरंगजेब साहब की ऑप्टिमिज्म से भी तकलीफ है, ये अवाम के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ये कर नहीं सकते, ये समझा नहीं सकते। उसके लिए मैं बार बार आता हूं, आप जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, आप जब तक जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं लाएंगे, केसेस के फैसले जो है वो जब चाहे 3-3 दिन में हो जाए, जब चाहे तो 3 महीने बाद भी जज कहेंगे मैंने फैसला नहीं देना, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर जो है वो 3 एमएनएस के फैसले करने लगे तो वो जो है वो इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं ये बहुत जल्दी फैसले कर रहे हैं, ये कभी आपने सुना है? तो ऐसे माहौल में ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना आवाम को कॉन्फिडेंस होगी, ना स्टेबिलिटी आएगी। और ये बात तो यही करेंगे कि आईएमएफ का बजट है, क्योंकि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी तो इसके पास पहले बजट नहीं वैसे भी आई थिंक इन ऑल इट्स वो है आईएमएफ का बजट अनफॉर्चुनेटली, बट मेरे पास वक्त हो गया मजीद इस पे बात करती। बट लाइक यू सेड, जो डॉक्टर साहब ने शुरू में बात कही थी कि पहले एक्सप्लेन तो करें कि इकोनॉमिक सिचुएशन है क्या, अगर आपने आवाम को और टैक्स भी करना है तो क्यों करना है, कम से कम उनको बताएं। आपका बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब आपके वक्त के लिए, डॉक्टर खाकान नजीब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद थे, उनके भी शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।